Everyone, welcome to TSN Education. Today we are going to study class 8 Civics Chapter 5 Judiciary Part 4. In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice. इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली 1980s में एक मैकेनिज्म डिवाइस किया जस्टिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिल सके। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑन दोज हुज राइट वर बीइंग वायलेटेड। इससे कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन PIL हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकती है उनके बिहाव पर, उन पर्सन्स के बिहाव पर जिनके राइट्स, जिनके अधिकार वायलेटेड हुए हैं, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। इस लीगल प्रोसेस ये जो बनाया गया था इसे काफ़ी सिंपल कर दिया गया था। अगर कोई लेटर या टेलीग्राम भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को एड्रेस करते हुए आ जाएंगे तो उसे भी PIL ही माना जाता था। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bounded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. अर्ली ईयर्स में जो PIL है जिसे जनहित याचिका कहते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को जस्टिस दिलाया गया था, जिनमें कई मैटर्स थे जैसे कि बाउंडेड जो लेबरर्स हैं, जो बंधुआ मजदूर थे, उनसे अमानवीय जो श्रम खराब जो काम होता है उससे उन्हें मुक्त करवाया गया, उससे उन्हें फ्री किया गया। और बिहार में पनिशमेंट को कंप्लीट करने के बाद भी जो जेल में रह रहे प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उन्हें रिहा करने के लिए PIL का यूज़ किया गया था। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided school is because of PIL? क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसका कारण भी PIL ही है। सी द फोटोज़ ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बेलो द अंडरस्टैंड हाउ दिस केम आउट। यहाँ पर जो राइट साइड में आपको पिक दी गई है, ये देखिए, इसमें PIL, इसमें एक मिड डे मील के लिए PIL दी गई थी, उसके बाद से मिड डे मील बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था। फोटोज़ 1 In 2001, the drought in Rajasthan and Odisha meant that million faced an acute shortage of food। यहाँ पर जो पिक 1 दे रखी है, फोटो 1 में जो 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में जो ड्रॉट, जो सूखा पड़ा था, उसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल को फूड शॉर्टेज फेस करनी पड़ी थी, ये उसकी पिक है। सेकंड पिक में जो गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स थे वे ग्रेन से फुल थे और उनमें बहुत सा जो ग्रेन्स था वह रेड्स ने खा लिया था। इन दिस सिचुएशन, थर्ड पिक में, इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर amidst plenty of organization called the People's Unions of Civil Liberties of PUCL filed a PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental right to the life guaranteed in Article 21 of the Constitution include the right to food. The state excuse that it did not leave adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. फोटो जो थर्ड दी गई है, सिचुएशन में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL, एक याचिका दायर की। इस PIL में ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जो दिया गया है राइट टू लाइफ,
में राइट टू फूड का, भोजन का अधिकार भी है। स्टेट के एक्सक्यूज़ को भी गलत बताया गया कि उनके पास फंड्स नहीं है, क्योंकि जो गोडाउन्स थे वो ग्रेन से भरे हुए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी को फूड प्रोवाइड कराना स्टेट की ड्यूटी है। It therefore directed the government to provide more employment to provide food at cheaper prices through government ration shops and to provide midday meal to children. It also appointed 2 food commissioners to report on the implement of government schemes. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए। इसके अलावा राशन जो शॉप होती हैं उससे चीप रेट पर फूड सभी को प्रोवाइड कराया जाए, और जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को मिड डे मील दिया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको देने के लिए 2 फूड कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया गया था। For the common person access to courts in access to justice, the courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. As you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. कॉमन पर्सन्स के लिए कोर्ट तक पहुंचना या कोर्ट को एसेस करना ही जस्टिस तक पहुंचने के बराबर था। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेटिंग करने में और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी व्याख्या करने में कोर्ट जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जैसे कि आपने केस में देखा कि कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की व्याख्या में ही कहा गया है कि राइट टू लाइफ में राइट टू फूड को भी इंक्लूड किया गया है कि सभी को जीने के अधिकार के साथ फूड का अधिकार भी मिले। They therefore ordered to state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. इसलिए कोर्ट ने स्टेट को ऑर्डर दिया कि मिड डे मील स्कीम को भी इंक्लूड करके सभी को फूड प्रोवाइड हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on evictions are a far cry from earlier judgment. While recent judgments tend to view the slum dweller as encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers. इसके अलावा कोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं, कुछ ऐसे जजमेंट भी होते हैं जिसमें लोगों को ये लगता है कि कॉमन पर्सन्स के वे जो डिसीजन कोर्ट ने जो जजमेंट लिए हैं वे फेवर में नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए पुअर्स के शेल्टर्स के जो राइट्स थे, जैसे इशू पर वर्क करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं उनका ये मानना था कि बस्तियों को बेदखल करने का जो अभी का जो जजमेंट दिया गया है वह पहले के जो जजमेंट के अगेंस्ट था। पहले जो न्याय दिया गया था, जो जजमेंट दिया गया था उसके बिल्कुल विरुद्ध था। जो सम ड्वेलर्स, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जो भी लोग हैं सिटी में, उन्हें इनक्रोचर की तरह, घुसपैठियों की तरह उन्हें देखा जाता है। जबकि अर्ली जो जजमेंट में जो कि 1985 में ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया था, उसमें सम ड्वेलर्स को लिवलीहुड प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजन दिया गया था। The judgment of the Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation established the right to livelihood as part of the right to life. The following excerpt from the judgment point on the ways in which the judge linked the issue of the right to life to that of livelihood. ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल के केस में कोर्ट ने डिसीजन लिया कि राइट टू लिवलीहुड, जीविका का उन्हें अधिकार दिया जाएगा। अधिकार जो है उसे ही राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार माना गया है। यहाँ इस डिसीजन के कुछ यहाँ पर अंश दिए गए हैं। इसे पढ़ने पर यह पता चलता है कि जजेस ने राइट टू लाइफ को
लिवलीहुड जो है उससे किस तरह से लिंक किया था। द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ कन्फर्ड बाय आर्टिकल 21 इज वाइड एंड फार रीचिंग लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मैर एनिमल एक्सिस्टेंस। आर्टिकल 21 में दिए गए राइट टू लाइफ का दायरा काफ़ी वाइड है, काफ़ी ब्रॉड है। लाइफ का मीन जो जैविक अस्तित्व यानी एक एनिमल की तरह रहने से भी कहीं ज़्यादा होता है, जैविक अस्तित्व से कहीं ज़्यादा है। इसका यह मतलब नहीं है कि लॉ के जो प्रोसीजर हैं जैसे कि मृत्युदंड देना किसी को भी या और किसी तरीके से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ली जा सकती। By the imposition of execution the death sentence except according to procedure established by law, that is but one aspect of the right to life. An equally important fact of the right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. कोई भी पर्सन लिवलीहुड जो जीने के उसके साधन हैं उसके बिना वह नहीं रह सकता है। अनदर इशू दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस इन द inordinately long number of years that courts take to hear a case, the phrase justice delayed, injustice denied is often used to characterize this extended time period that courts take. कॉमन जो पर्सन है तक जस्टिस को पहुंचाना के अनदर एक जो इशू ये है कि कोर्ट किसी केस की हियरिंग में कई ईयर्स लगा देती है। इसी को देखते हुए जो ये टाइम कोर्ट को लगता है किसी भी डिसीज़न को देने में, इसके लिए एक फ्रेज़ है, द फ्रेज जस्टिस डिलेड इनजस्टिस डिनाइड इज ऑफन यूज टू कैरेक्टराइज दिस एक्सटेंड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक, कि जो जस्टिस में देर करना, जो न्याय में देर करना अन्याय है, न्याय को खत्म करने के बराबर ही उसमें देर करना माना जाता है। नवंबर 2007 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि बालाकृष्णन ने एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने यह बताया कि इंडियन जो जुडिशरी है के सुप्रीम कोर्ट में 26 जो जज हैं, 34 जो सैंक्शन किए गए हैं, जो पोजीशन है उनकी, जो उनको पोस्ट दी गई है, उनमें से वर्किंग उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 34 है। हाई कोर्ट में 1079 सैंक्शन किए गए स्वीकृत जो पद हैं वो 1079 है और उन पर वर्किंग स्ट्रेंथ 655 है, और अभी भी वहाँ पर जो खाली पद हैं वो 424 है। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट हैं वहाँ पर 22,644 सैंक्शंस स्वीकृत पद हैं, जिनमें से वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वह 17,509 है और 5,135 की वहाँ पर अभी वैकेंसी है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and legislature, as well as in the protecting the fundamental rights of citizens. The members of the Constituent Assembly has quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. इस बात से कभी भी मना नहीं किया जा सकता कि डेमोक्रेटिक इंडिया में, एक लोकतंत्र भारत में जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो की पावर्स पर इसने न्यायपालिका के द्वारा जो अंकुश लगाया गया और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स एक ऐसे सिस्टम ऑफ कोर्ट के बारे में उन लोगों ने सोचा था जो कि इंडिपेंडेंट हो, एक ऐसे जुडिशरी जो कि स्वतंत्र हो। और हमारी जो डेमोक्रेसी है
हमारे जो लोकतंत्र का इसे एक की फीचर माना जाता है। आपका चैप्टर कंप्लीट है।